नहीं। इस चौपाई में थोड़ी शंका है। अगर किसी के संतान नहीं होगी माताओं तो उसे हर पल चिंता होगी कि हमारे संतान नहीं है। फिर दशरथ को एक ही दिन चिंता क्यों हुई? हाँ, एक दिन ही चिंता इसलिए हुई क्योंकि अब तक दशरथ को ये पता ही नहीं था कि हमारे संतान है या नहीं है। किसी ने उनके ऊपर उंगली नहीं उठाई। लेकिन एक दिन चिंता इसलिए हुई कि महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए, और जब शिकार खेलने के लिए वन में गए तो उन्होंने एक हिरण का पीछा किया, और जब हिरण का पीछा किया, पहले तो हिरण काफी दूर तक भागा, और जब भागा दूर ले जाने के बाद राजा दशरथ को वो हिरण वहीं खड़ा हो गया। और जब हिरण खड़ा हो गया तो हिरण ने मानवीय भाषा से एक बात कही, बोले महाराज तुम हमें मार नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? तो हिरण ने जवाब दिया, सुनो महाराज, कि जा राजा के सुतना होई बाटे मेरो हुरबा से मेरो जवाब दिया कि जा राजा के सुतना होई, हुरबा से मेरो मरण न होई। कहा कि तुम्हारे कोई संतान नहीं है, तुम हमें मार नहीं सकते। जैसे ये बात कही राजा दशरथ मन में सोचने लगे कि अब तो पशु जानवर भी भाई हमारा मजाक उड़ाने लगे हैं कि हमारे संतान नहीं है। लौट करके घर में आए। महाराज जब घर में बैठे हुए थे बड़ी चिंता होने लगी। कौशल्या ने पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, तुम जब भी आते थे तो तुम्हारा चेहरा एकदम पुष्प की तरह खिला हुआ नजर आता था, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा ये उतरा हुआ क्यों है? किसी ने कुछ कहा है आपसे? महाराज दशरथ बोले, रानी वैसे हमें किसी भी बात की चिंता नहीं है, लेकिन आज हमें चिंता बहुत बड़ी है। बोले क्या है? आप हमें एक बार बताएं तो सही, बात क्या है? जवाब दियो रानी, आज हम शिकार खेलने के लिए वन में गए तो मैंने एक हिरण का पीछा किया, तो हिरण ने हमें जवाब दिया कि हमारे संतान नहीं, इसलिए हम उस हिरण को मार नहीं सकते। रानी अब तक हमें सोच नहीं था, लेकिन अब सोच बढ़ गया है कि हमारे मरने के बाद इस गद्दी का मालिक कौन बनेगा, हमारे राज्य का क्या होगा। हम अपनी प्रजा को अपने संतान के सामने रखते हैं, आगे चल के न जाने कौन सा ऐसा राजा बनेगा, हमारी प्रजा का कैसे ख्याल रखेगा, हमें इसी बात की चिंता हो रही है। तो रानी ने जवाब दिया, बोले महाराज चिंता और चिता में केवल 2 बिंदु का फर्क होता है, आपको पता है? कहा? चिंता का काम होता है दादा पहाड़ जैसे इंसान को जर्जर बनाना, और चिता का काम होता है मुर्दों को जलाना। तो आप चिंता न करिए, अगर समय अच्छा होगा, हमारे नसीब में अगर संतान होगी तो हमें जरूर मिलेगी, आप चिंता न करें। महाराज दशरथ अपनी कचहरी में आए, और जब कचहरी में आए तो महाराज विश्वामित्र जी उनके पास में आए। विश्वामित्र जी पास में आए, महाराज दशरथ को उदास देखा, जवाब दियो लाला आप इतने उदास क्यों हो? अपने गुरु को देख करके विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है। महाराज दशरथ ने उच्च आसन पर बिठा लिया, जवाब दिया महाराज चिंता तो मुझे इस बात की है कि हमारे कोई संतान नहीं है। जैसे ये बात कही
तो विश्वामित्र ने एक बात कही, सुनो मेरी बात सुनिए, तुम्हारे नसीब में एक नहीं चार चार संतान लिखी है। बोले यहाँ पर तो एक नहीं, तुम चार की बात कर रहे हो। बोले हाँ सुनिए, जवाब दिया, लाला तुम्हारे एक नहीं चार चार संतान होगी, लेकिन कब होगी? जब आप पुत्र यज्ञ रचवाएंगे तब होगी। कहा अच्छा। जवाब दिया, महाराज तो ये पुत्र यज्ञ कैसे रचवाएं? तो फिर बताया जाता है वशिष्ठ जी को बुलवाया गया। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनिए, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र शुभ यज्ञ रचावा। कहा वशिष्ठ जी ने उन्हीं श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। तो श्रृंगी ऋषि ने पुत्र यज्ञ रचवाया। जवाब दिया, बताया जाता है 1 साल तक यज्ञ चला, और जब 1 साल तक यज्ञ चला है, जिस दिन पूर्ण आहुति लगी उस दिन यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए हैं। हाथ में खीर का कटोरा लिया और महाराज दशरथ के हाथों में दिया। जवाब दिया कि आप ये खीर आप अपनी 3 रानियों को खिला देना, और खीर खाने से तुम्हारी रानियों की तकदीर बदल जाएगी। तो महाराज दशरथ वो खीर का कटोरा लेकर के आए, और खीर का कटोरा लेकर के महाराज वो खीर आधी आधी करने लगे, और आधी करके महाराज 3 रानियों को दी। बताया कि अर्ध भाग कौशल्य और कौशल्या को खिलाई, और आदि में से आदि करके सुमित्रा और कैकेयी को दे दी। जब सुमित्रा और कैकेयी को दी, कौशल्या ने अपना भाग देखा तो जवाब दिया कि हमारे पास खीर ज्यादा है, हमसे छोटी तो कैकेयी है, क्यों ना हम अपने में से आधा हिस्सा कैकेयी को दे दें। तो कौशल्या ने अपने में से आधा हिस्सा महाराज कैकेयी को दे दिया। अब कैकेयी के पास 2 हिस्से हो गए। इधर कैकेयी ने देखा कि हमारे पास खीर ज्यादा है, तो हमसे तो छोटी सुमित्रा है, क्यों ना हम ये आधी खीर सुमित्रा को दे दें। तो उसमें से आधी खीर महाराज कैकेयी ने सुमित्रा को दे दी। सुमित्रा के पास हो गए 2 भाग, और जब 2 भाग हो गए, वारी वारी से 3 रानियों ने जब वो खीर खाई है, तो खीर खाने से दादा तकदीर बदल गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 3 रानियां गर्भवती हो गईं। जब 3 रानियां गर्भवती हो गईं, बताया जाता है 9 मास के बाद मैया कौशल्या के उदर में दर्द हुआ, और जब दर्द हुआ तो भगवान का अवतार हुआ है, मेरे श्री राम का अवतार हुआ है। बताया जाता है कि राम का अवतार कब हुआ?
अभिजित हरि प्रीता। भगवान श्री राम का अवतार नौमी तिथि को हुआ। अब बताया जाता है कि कौन सी नौमी को हुआ, कहाँ? नौमी तिथि मधुमास पुनीता चैत्र के महीना की नौमी को हुआ। अब महाराज चैत्र के महीना में दो नौमियां पड़ती हैं, कौन सी नौमी को? तो कहा शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। शुक्ल पक्ष की नौमी को भगवान ने अवतार लिया है। और जब अवतार लिया है, अब तो हो गया ये महाराज अवतार लेने का समय। अब कौन से टाइम पर लिया? तो उस टाइम घड़ी नहीं चलती थी। जब उस टाइम घड़ी नहीं चलती थी तो महाराज तुलसीदास जी ने समय का अनुमान लगाते हुए बोले किस टाइम पर भगवान ने अवतार लिया।